आज उत्तराखंड में राजनीतिक उथल पुथल थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्य में राष्ट्रपति शासन के बाद अब मामला हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है। दूसरी ओर कांग्रेस के 9 बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इन विधायकों की सदस्यता स्पीकर ने निरस्त कर दी है। वहीं राज्य में कांग्रेस के निवर्तमान मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके सहयोगियों ने रविवार देर रात राज्यपाल के पॉल से लिखित में यह दावा किया था कि कांग्रेस के पास बहुमत है। उत्तराखंड में भले ही राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया हो, लेकिन वहां सियासी और कानूनी गतिविधियां चरम पर हैं। कांग्रेस एक तरफ अब भी बहुमत के दावे कर रही है, तो दूसरी ओर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के फैसले पर हाईकोर्ट की शरण ली है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ कांग्रेस ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। कांग्रेस की ओर से मामले की पैरवी कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल कर रहे हैं। कोर्ट ने आज इस मामले में सुनवाई की, जिसमें कांग्रेस के वकीलों ने पक्ष रखा, जिसके बाद अदालत ने सुनवाई को मंगलवार तक के लिए टाल दिया। उधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 33 विधायकों के साथ राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे। मुलाकात के बाद रावत ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल को 2 ज्ञापन दिए हैं और बहुमत साबित करने का मौका देने की मांग की है। हमारे पास आज भी स्पष्ट बहुमत है, संख्या हमारे पक्ष में है। राष्ट्रपति शासन के ऐलान के बावजूद उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने रविवार को कांग्रेस के बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने का ऐलान कर दिया, जिसे बागी विधायक कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं। बागी विधायक स्पीकर के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। न्यूज चैनलों में यह आ गया कि राष्ट्रपति शासन लग गया, उसके बाद आनंद फानन में 2:30-3 बजे के आसपास इन्होंने हमको निलंबित कर दिया। अरे जब प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लग गया, विधानसभा निलंबित हो गई, तो आप हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकते थे। उधर बीजेपी के खेमे में भी गतिविधियां तेज हैं। पार्टी ने संकेत दिया है कि मौका मिलने पर वो सरकार बना सकती है। मौका मिलेगा तो देखेंगे। उत्तराखंड की जनता चाहेगी कि सरकार बनानी चाहिए तो बनाएंगे, अगर जनता चाहेगी तो वोट करना चाहिए तो हम वोट में जाएंगे। उधर राज्य में राज्यपाल के हाथ में सत्ता आने के बाद के पॉल ने कामकाज संभाल लिया है। उन्होंने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं। हमारी कार्यशैली ऑनेस्ट, एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और पब्लिक ओरिएंटेड होनी चाहिए। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने शनिवार रात कैबिनेट की बैठक के बाद राष्ट्रपति से राज्य में हरीश रावत सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की थी, जिसे राष्ट्रपति ने मान लिया। विधानसभा को भंग नहीं किया गया है, बल्कि निलंबित रखा गया है। केंद्र सरकार का कहना था कि उत्तराखंड में संवैधानिक व्यवस्था चरमरा गई थी और विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही थी, जिसे देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला किया गया। इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ब्लॉग लिखकर राज्य में राष्ट्रपति शासन के फैसले को सही ठहराया है। जेटली ने लिखा, विनियोग विधेयक के गिर जाने के बाद जिस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए था, उस सरकार को चलाकर राज्य को गहरे संवैधानिक संकट में ढकेल दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने विधानसभा का गणित अपने पक्ष में करने के लिए लालच देकर खरीद फरोख्त करके और विधायकों को अयोग्य ठहराकर संकट को और गंभीर कर दिया। जब विधानसभा को निलंबित कर दिया गया और फैसले को सार्वजनिक कर दिया गया, तो विधानसभा अध्यक्ष ने कुछ सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया। इस कदम से संवैधानिक व्यवस्था और चरमरा गई। उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार 18 से 27 मार्च तक हर रोज लोकतंत्र की हत्या कर रही थी। कुल मिलाकर 10 दिन पहले कांग्रेस के 9 विधायकों की बगावत का पटाक्षेप उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के तौर पर हुआ है, लेकिन सियासी गतिविधियों से साफ है कि नई सरकार के गठन का विकल्प भी खुला है। देखना यह है कि आगे सियासी ऊंट किस करवट बैठता है। देहरादून से रमा त्यागी के साथ न्यूज नाइट डेस्क, टीडी न्यूज।